जय हिंद दोस्तों। आज बात करेंगे अग्निवीरों पर। तो इसमें अभी आपने देखा कि भारत में आम चुनाव खत्म हो गए और बहुमत की सरकार कोई बना नहीं पाया, तो इसमें समर्थन की सरकार है। तो आप देख रहे होंगे कि टीडीपी है, चाहे बिहार से नीतीश कुमार जी हैं, चाहे राष्ट्रीय लोकदल के हमारे जो चौधरी अजीत सिंह के सुपुत्र हैं। तो मैं उन बातों में न जाके थोड़ा सा ये बताना चाह रहा था कि जो महाराष्ट्र है, जहां से शिवसेना इनको समर्थन दे रही है बीजेपी को, तो उनकी दो रेजिमेंटें हैं, एक मराठा लाइट इन्फेंट्री। अगर उद्धव ठाकरे जी अगर चाहेंगे तो ये अग्निवीर वाली जो योजना बीजेपी ने चलाई थी जब फुल बहुमत में थी, तो शाम को ही वापस हो जाएगी। दूसरा, अगर टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू जी अगर दबाव देंगे तो ये अग्निवीर की जो योजना इन्होंने बनाई थी ये शाम को ही वापस हो सकती है, क्योंकि वहां से भी मद्रास रेजिमेंट एक सेना का हमारा भाग है, एक हिस्सा है। उसमें आंध्रा, तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटका के लोग ज्यादा हैं। अगर सही मायने में अगर ये अभी जो क्षेत्रीय दल हैं अगर भारत का भला चाहते हैं तो ये अग्निवीर की जो योजना लेकर आए थे ये पहले ही सत्र में खत्म करी जा सकती है अगर ईमानदारी से काम करेंगे तो। दूसरा, आपको ये मैं बताना चाह रहा था कि हमारे जो जनरल साहब हैं, चाहे वो सिटिंग जनरल साहब हैं चाहे रिटायर्ड जनरल साहब हैं, मैं जो सिटिंग जनरल साहब हूं उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि आपको पता है कि भारतीय सेना बड़ी डिसिप्लिन में रहती है। वो कभी भी प्रधानमंत्री से, रक्षा मंत्री से या किसी से भी टकराव मोल नहीं लेती। हम आदेश को मानते। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं भी एक जेसीओ पोजीशन से पेंशन आया हूं। जब ये योजना लागू हुई तब मैं ऑन सर्विस था। उस समय भी जब ये इसके बारे में पूछा गया था हमसे कि इसके बारे में आपका क्या विचार है, तो लगभग लोगों ने हमने विरोध किया था कि ये तरीका ठीक नहीं है, क्योंकि डॉक्टर और वकील हमेशा ही प्रैक्टिस करते हैं, वो कभी भी अपने आप को क्वालिफाइड नहीं बता सकते। वैसे ही सेना होती है, सेना हमेशा प्रैक्टिस पर रहती है। कोई जवान 3 साल में या 4 साल में या 5 साल में आप समझो कि वो एक्सपर्ट हो गया, तो ऐसा असंभाविक है। हम 30 साल तक नौकरी करते हैं लेकिन फिर भी हम सीखते ही रहते हैं। कारण है उसका, जो दुश्मन देश हैं उन्हीं के साथ में हमें मुकाबला करते हुए आगे बढ़ना पड़ता। जो हमारे पुराने फौजी हैं, जो मेरे सीनियर हैं या जो मेरे साथ रहे हैं, उनको पता है कि जिस टाइम हमने ट्रेनिंग करी थी उस टाइम ट्रेनिंग का स्टैंडर्ड कुछ अलग था, आज ट्रेनिंग का स्टैंडर्ड कुछ अलग है। अब रही बात इसमें कि ये जवानों का सिलेक्शन कैसे होगा, ये भी एक आज तक सरकार नहीं बता पाई कि जो आपने 100 जवान लिए जिनमें से 75 को आप घर भेजोगे, जो 25 जवान रखोगे उसको किस आधार पर रखोगे, उनका टेस्ट कंडक्ट कौन करेगा, उनका एसीआर कौन तैयार करेगा, उसमें भी कुछ ऐसी त्रुटियां हैं जो एक्स फौजी वो समझ गए होंगे। वो अपने परिवार के, अपने दोस्तों को बता देना कि वो कैसे सिलेक्शन हो जाएगा। इससे क्या है, फौज का मनोबल टूटेगा। फौज के जो जवान हैं उनमें जो एकाग्रता होती है या उसका एक विचार होता है कि मेरे को 15 साल 20 साल या मेरे को 32 साल नौकरी करनी है, तो वो एक ही ईमानदारी के साथ में अपने काम को सीखता है। कोई भी आदमी को अगर आपने टारगेट दे दिया कि आपको 3 साल के बाद घर जाना है, तो शायद वो वहां पर इतना काम नहीं कर सके। दूसरा, अगर सरकार ईमानदारी से चाहे तो देश के अंदर एक समय में हम भूखे रह सकते हैं। जैसे कि 1965 में शास्त्री जी के टाइम में हमारे को खाने के लिए कुछ अन्न की कमियां हो गई थी, लेकिन फिर भी हम लड़ते रहे, हमारे जवान लड़ते रहे, हमारे किसान लड़ते रहे। लेकिन सुरक्षा से समझौता ये बहुत बड़ी एक भूल होगी भारत की, क्योंकि हम चारों तरफ से दुश्मनों के बीच में घिरे हुए हैं। ज्यादा मैं विदेशी नीति नहीं जानता हूं, लेकिन फिर भी मैं जितना समझा हम आपको बता सकता हूं कि आप देख लो, पश्चिम में पाकिस्तान हमारे कैसे संबंध हैं, पूर्व में चाइना आप समझ लो कि हमारे कैसे संबंध हैं, इधर मालदीव हमारे संबंध कैसे हैं, इधर श्रीलंका हमारे संबंध कैसे हैं, इधर नेपाल हमारे संबंध कैसे हैं। तो देश की सुरक्षा बहुत जरूरी है और मैं चाहता हूं, मैं ही नहीं पूरा देश चाहता है, मैं तो एक माध्यम हूं
जो मैं आपके बीच में अपनी बात रख रहा हूं, और ये मेरी अकेली बात नहीं, देश की बात है। देश की सुरक्षा के साथ में कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। और इन जो सेना के अंदर जो जवान लिए जा रहे हैं, चाहे एयरफोर्स है, चाहे नेवी है, चाहे आर्मी है, उनको परमानेंट लेना चाहिए। और इसकी जिम्मेवारी उन क्षेत्रीय दलों को है, क्योंकि आज बीजेपी 240 पर अटकी हुई है। 272 का बहुमत आप लोगों के विश्वास पर है। अभी आप देखते हैं कि आप कितनी ईमानदारी से काम करते हो। और दोबारा हमारे जो माननीय नीतीश कुमार जी, उनसे अनुरोध है कि आपकी तो बिहार रेजिमेंट है, रेजिमेंट हमारी पूरे देश की एक, आप ये मैं समझना क्षेत्र के हिसाब से बता रहे हैं, जो हमारी बिहार रेजिमेंट है वो ही फर्स्ट में चाइना से जो हमारा जो तनाव चल रहा है, तो वहां पर बिहार के ही जवान सबसे ज्यादा शहीद हुए थे। तो आपकी एक नैतिक जिम्मेवारी बनती है, चाहे उद्धव ठाकरे जी हैं, चाहे टीडीपी वाले हैं, चाहे हमारे जो नीतीश कुमार जी हैं, सबसे पहले आप इन चीजों को, जो अग्निवीर का मुद्दा, इसको सोल्व करें। बाद में आप सरकार में जैसे रहे कैसे रहे, वो आपका काम है। आपसे यही अनुरोध। और इस वीडियो को मैं चाहता हूं कि आप हर आदमी तक पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि ये बात हमारी सब तक पहुंच सके। जय हिंद दोस्तों।